तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो मेरी 2 ट्रेड से रिलेटेड होने वाली है। एक मेरी यूरो की ट्रेड थी, ठीक है, और सेकंड मेरी जीबीपी में ट्रेड थी, ठीक है। तो ये जो मैंने 2 ट्रेड ली और जो कि मैंने आपको अपने फ्री टेलीग्राम पे भी शेयर करी थी। अगर आप जाके देखो तो यहाँ पे मैंने आपको लेवल्स बता दिए थे कि कहाँ से आपको बाइंग करनी है, ये आप देख सकते हो, और कहाँ से आपको बाइंग करनी है। और गोल्ड का बताया था, जीबीपी और यूरो, ठीक है। यूरो में टारगेट, जीबीपी में टारगेट, और अब जो गोल्ड का लेवल था वहाँ तक मार्केट आया ही नहीं, तो वहाँ से कोई मतलब बनता नहीं, ठीक है। तो क्या इसके पीछे का लॉजिक था, कैसे मैंने मार्केट को एनालाइज किया, कैसे आप एनालाइज कर सकते हो, कहाँ से आप इजीली लर्न कर सकते हो, जिससे आप क्या मेरे जैसे मार्केट को एनालाइज कर पाओ। या फिर अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाते हो जो कि आपको फ्री रहने वाला है, तो आप उसको जाके ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैं आपको डेली बताता रहता हूँ मार्केट में हम क्या प्लान कर सकते हैं, आज मार्केट कहाँ से कहाँ तक हमको जाता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यूरो की ट्रेड से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं जो है इसको डिलीट कर देता हूँ। तो मैंने जो मार्केट को एनालाइज करना स्टार्ट किया था वो क्या था, डेली टाइम फ्रेम से। अगर अब मैं यूरो को डेली पे, अब भाई डेली इंपॉर्टेंट है, अब वो क्यों है अब आपको बताओ, ठीक है। तो जब मैंने लंदन सेशन में मार्केट को देखा तो आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट यहाँ पे था, ये वाली कैंडल नहीं बनी हुई थी। तो यहाँ पे मेरे को डेली टाइम फ्रेम पे सिंपली 2 चीज़ें दिखाई दी थी। सबसे पहले जो मेरे को चीज़ दिखाई दी थी वो थी हमारा डेली एफवीजी, ठीक है। तो मैंने डेली एफवीजी मार्क किया। उसके बाद डेली पे आपको एक चीज़ और दिखाई देगी, लेकिन वो है वॉल्यूम इम्बैलेंस। तो बेसिकली सबसे लेटेस्ट वाली लिक्विडिटी ये है जिसे मार्केट हंट करने जोड़ जाएगा, और सेकंड वाली ये। तो सेकंड तक के हमारे कुछ यहाँ पे टारगेट हम ले सकते थे, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम पे हमको सिर्फ 2 ही चीज़ें देखने को मिली, एक था हमारा एफवीजी और एक था हमारा यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस। अब उसके बाद देखो, जब हमको पता है कि मार्केट हमारा एफवीजी तक जाने वाला है या फिर इसके स्विंग के हाई तक जाएगा, तो हम वहाँ तक टारगेट कैसे ले सकते हैं। सिंपल, हमको चाहिए कि अच्छी कंफर्मेशन जिससे हम बाइंग कर सके। तो सेकंड मैंने कंफर्मेशन टाइम फ्रेम आप देख सकते हो 4 आवर। अब देखो मैंने यहाँ पे बाइंग क्यों की, इसका रीज़न सबसे पहले, कल जो मैंने आपको सेलिंग दी थी, ठीक है, कल भी मैंने आपको कुछ लेवल बताए थे यूरो में कि मार्केट में आप जो है सेलिंग देख सकते हो। कहाँ से देख सकते हो ये मैंने आपको बता दिया था। तो ये जो लेवल था ये दिया था मैंने कल सेलिंग का, जिसके टारगेट आप देख सकते हो। अब जब इसमें जो सेलिंग आई थी वो क्या थी, वीक सेलिंग थी। अगर आप 15 मिनट पे जाके देखोगे, ठीक है, तो ये सेलिंग जो थी ये वीक थी, इसमें कोई एफवीजी वगैरह पेंडिंग नहीं थे जिसको मार्केट टैप करके डाउन साइड कंटिन्यू कर सकी। तो मेरे को पता था मार्केट यहीं से अप साइड जो है जाने वाला है। अब 4 आवर पे हमारा क्लियर था। 4 आवर पे क्या क्लियर था ये आपको दिखाता हूँ कि मार्केट में एक यहाँ पे एक क्या है, हमारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, और यहाँ पे एक एफवीजी है जिसको मार्केट, और मिटिगेशन ब्लॉक है जिसको मार्केट टैप करने जा सकता है अप साइड। तो हमको अप साइड की एंट्री बनानी थी, और साथ में हमारी जो सेलिंग थी वो भी वीक थी। तो उसके बाद हम नेक्स्ट टाइम फ्रेम जो रहेगा वो है 1 आवर, जहाँ से आपका बेस्ट टाइम फ्रेम होता है कि आप जो है कंफर्मेशन ले सकते हो अपनी एंट्रीज के लिए, ठीक है। तो जब लंदन सेशन स्टार्ट हुआ था उससे पहले मैंने जो कुछ चीज़ें मार्क की थी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैंने देखा मार्केट क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन लिया है, ठीक है। अगर आप देखोगे मार्केट में यहाँ से एक रिजेक्शन बन के एक ग्रीन कैंडल बनी हुई थी, ठीक है, और ये वाली एक, हाँ, ये 2 ग्रीन कैंडल जो है मार्केट में बनी हुई थी। तो मेरे को एक और कंफर्मेशन हो चुका है कि मार्केट में 1 आवर का जो लेवल है हमारा बाइंग का वो टैप हुआ है, और वहाँ से अच्छा एक डिस्प्लेसमेंट हमको देखने को मिला है। अब हमको चाहिए था कि और ज़्यादा लोअर टाइम फ्रेम पे जाके हम अपनी एंट्रीज बना सकें। तो मेरा प्लान एकदम सिंपल था कि 1 आवर पे एमएसएस या फिर इसके ऊपर बॉडी क्लोज होनी चाहिए। तो ये हमारा एमएसएस लेवल था, या फिर ये हो, या फिर इसके ऊपर ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर हमारी बॉडी क्लोज हो। तो एंट्रीज के लिए 5 मिनट या फिर 15 मिनट रहता है आपका सबसे बेस्ट। तो आप देखो 15 मिनट पे जो मैंने चीज़ें ऑब्जर्व करी, अब लंदन सेशन के अकॉर्डिंग, जब लंदन सेशन स्टार्ट हुआ था कहाँ से, ठीक है, 12:30 कुछ यहाँ से 2 बजे यहाँ से स्टार्ट हुआ था। आपको मैं दिखाई देता हूँ यहाँ एशियन, वो ये लंदन जो था वो इस वाली कैंडल से स्टार्ट था। तो हमको जो लंदन के बाद में ही ट्रेड लेता हूँ मैं, उससे पहले मैं ट्रेड नहीं लेता। तो 15 मिनट पे अगर आप कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे तो सबसे पहले मार्केट में हमारा एक ब्रेकर ब्लॉक बना। ये जो बाइंग साइड की कैंडल थी और ये वाली बाइंग साइड की कैंडल थी, इनके ऊपर क्या है, मार्केट ने बॉडी क्लोज कर दी। तो एक और कंफर्मेशन है कि मार्केट हायर टाइम फ्रेम पे तो बुलिश है ही, साथ में लोअर टाइम फ्रेम में मार्केट ने जो ट्रेंड है वो चेंज कर लिया है। और आप देखो मार्केट में क्या था, एक मिटिगेशन ब्लॉक बना था ये वाला, जिसको मार्केट टैप करने आ सकता था, ठीक है। तो और भी ज़्यादा कंफर्मेशन हो चुकी है कि मार्केट ने क्या किया, एक तो 15 मिनट की लिक्विडिटी कलेक्ट करी, ठीक है, ये जो स्विंग था इसके नीचे गया, इसकी लिक्विडिटी ली, और उसके बाद इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर दी। तो कंफर्म एकदम एकदम रेडी थी कि मार्केट अपसाइड जाने के लिए एकदम तैयार है। अब हमको देखना होता है कि हम एंट्रीज कहाँ से ले सकते हैं। सबसे पहला एक तो यहाँ पे एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बना होता है, यहाँ से आप अपनी एंट्रीज बना सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे देखो कुछ हमारे ब्रेकर ब्लॉक थे जो कि ये कंटिन्यू वाला है, तो हम क्या है इसका 50% पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो ये आपका 50% बनता है ये वाला कुछ, ठीक है।
तो यहाँ पे जो मैंने अपनी एंट्री बनाई वो कुछ यहाँ से बनाई थी, जस्ट इसका छोटा सा आपका एसएल रहेगा और टारगेट आपके सेम वही वाले जो आपके ले सकते। तो अब देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कल 4 आवर की सेलिंग जोन था, तो मेरे को चाहिए था कि मार्केट में यहाँ से कोई सेलिंग आ सकती है जिससे हमारा क्या लॉस हो जाएगा, लेकिन मेरे को चाहिए था जब इतना प्रॉफिट आ चुका है तो इसको लॉस में देने का कोई मतलब नहीं बनता। तो अगर आप जाके देखोगे मेरे टेलीग्राम पे, तो मैंने यहाँ पे पोस्ट कर दिया था कि मार्केट में क्या है, यहाँ तक टारगेट जब आ चुके थे कि यहाँ पे आप 20% क्वांटिटी को होल्ड कर सकते हो या फिर 80% एग्जिट कर देना या फिर 50-50 भी कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब एग्जिट का रीज़न क्या था, सबसे पहले 15 मिनट का आपको एक ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलेगा और साथ में इसके ऊपर वहाँ से सेलिंग जोन था। तो जब मार्केट यहाँ तक आया तो मैंने बोला था कि 50% एग्जिट कर दो या फिर 50 होल्ड कर दो या फिर कंप्लीट एग्जिट कर सकते हो, जो कि आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो मेनली जो आपके टारगेट थे वो थे कुछ यहाँ पे। ठीक है, तो ये था मेरा आज का प्लान, कैसे मैंने मार्केट को एनालाइज किया, कैसे उस पर ट्रेड लिया, और भी ज़्यादा कंफर्मेशन देखनी पड़ती है। जैसे कि यहाँ पे देखो एक एफवीजी बना हुआ था, ठीक है, इसके ऊपर मार्केट ने बॉडी क्लोज कर दी, यहाँ पे एक एफवीजी था तो वो क्या इन्वर्जन बन चुका, साथ में एक एफवीजी बना जिसको मार्केट रेस्पेक्ट करके अपसाइड भी गया। ठीक है, तो मल्टीपल कंफर्मेशन थी यहाँ पे और यहाँ पे हमारी अपसाइड की एक ट्रेड बनी। अब हम देख लेते हैं, मैंने आपको जीबी गोल्ड के भी कुछ लेवल दिए थे। ठीक है, गोल्ड के लेवल दिए थे, अगर आप जाके देखोगे गोल्ड के देख लेते हैं कि गोल्ड मार्केट में हमारा कैसे वर्क किया अकॉर्डिंग टू माई लेवल। यहाँ पे देखोगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये आप देखोगे 15 मिनट का मैंने सेलिंग जोन बताया था जहाँ से मार्केट डाउन साइड जा सकता था। अब देखो इसको मैं क्या है इनको हटा देता हूँ सेशंस को, इसको मैंने देखा था 1 डे पे। ठीक है, 1 डे पे नहीं, 1 डे कहाँ पे है, अगर आप 1 डे पे देखोगे तो मार्केट कहाँ पे था, जब मैं मतलब कि लंदन सेशन के अकॉर्डिंग जब ओपन किया चार्ट को तो कुछ मार्केट यहाँ पे था। ठीक है, यहाँ पे इसको स्वीप कर रहा था, कुछ यहाँ पे यहाँ तक नहीं आया था। तो मैंने देखा डेली टाइम फ्रेम का अकॉर्डिंग एक हमारा यहाँ पे एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, साथ में हमारा क्या है एक ओवरलैप है। ठीक है, साथ में हमारा एक, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ ये वाला। ठीक है, तो कंफर्मेशन एकदम रेडी थी कि डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट इस वाली वीक तक तो 100% आना ही चाहिए, जो कि लिक्विडिटी मार्केट में बची हुई है। यहाँ से कंटिन्यू करेगा ठीक है, वरना हम यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अगर वो यहाँ पे एडवांस ऑर्डर ब्लॉक पे आता है तो हम फिर से बाइंग की साइड शिफ्ट हो जाएंगे। तो डेली टाइम फ्रेम एकदम कंफर्म था कि मार्केट में हमको आज है सेल ही करना है। और एक और कंफर्मेशन 4 आवर पे अगर आप जाओगे तो 4 आवर पे कोई कंफर्मेशन मेरे को नहीं दिखाई दी थी जिसमें मैं अपनी ट्रेड वगैरह बना सकूँ। बस एक छोटी सी कंफर्मेशन थी, वो या था छोटे नहीं बहुत मेन है वैसे तो, लेकिन इसका टारगेट क्या है तुरंत हिट कर दिया मार्केट ने, तो इसलिए यहाँ पे मैंने इसको फोकस नहीं किया। 3 कैंडल सेटअप 4 आवर के टाइम फ्रेम पे टारगेट इसके यहाँ था। मैंने कंफर्मेशन ली थी कहाँ पे, अपना 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओगे, डिस्प्लेसमेंट प्लस एफवीजी, साथ में हमारा क्या था ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है, साथ में इसके हाई की लिक्विडिटी ली, तो कंफर्मेशन एकदम रेडी थी कि मार्केट ने लिक्विडिटी कलेक्ट करी, साथ में हमारा एक सेलिंग जोन है 15 का, वहाँ पे लेवल को टैप किया और मेरे को चाहिए था कि मार्केट क्या करे, इसके नीचे बॉडी क्लोज करे। ठीक है, मैंने अगर आप जाके देखोगे क्लियर लिखा था अगर इसके नीचे बॉडी क्लोज करता है तो हम जो सेल साइड जाने वाले हैं, और इसको स्वीप करके इसके ऊपर बॉडी क्लोज करेगा तो हम बाई साइड जाएंगे। तो मार्केट ने इसके नीचे बॉडी क्लोज कर दी और मैंने एक लेवल बना के रखा था कि मार्केट यहाँ पे आएगा तो मैं यहाँ से कुछ सेल करूँगा। लेकिन देखो यहाँ पे हमारा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बना जहाँ पे मार्केट इसको टैप करके डाउन साइड चला गया। तो मैं ये तो नहीं बोलने वाला भैया आपको यहीं से ट्रेड लेनी चाहिए थी, तो ठीक है भाई मैंने यहाँ पे आपको ये लेवल दिया था, मार्केट यहाँ तक नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो गोल्ड में आज हमारी कोई ट्रेड नहीं बनी, यूरो में ट्रेड बनी और एक हमारी जीबीपी में ये वाली ट्रेड बनी। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या था वही मैं आपको जो एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिर से हम क्या करेंगे, जाएंगे अपने डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे जब मैंने देखा तो एक ही चीज़ थी, वो थी वॉल्यूम इम्बैलेंस। लेकिन ये पावरफुल क्यों नहीं है, ये वॉल्यूम इम्बैलेंस हमारा पावरफुल क्यों नहीं है, क्योंकि ये इनसाइड के अंदर है और साथ में हमारा 1 आवर पे 1 मंथली टाइम फ्रेम के जोन पे मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है 1 आवर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको कोई रेस्पेक्ट नहीं दी इस वाले वॉल्यूम इम्बैलेंस को। अब अगर आप जाके देखोगे अपना 4 आवर पे, तो 4 आवर पे अगर आप देखो तो कोई ऐसा लेवल नहीं था जहाँ से क्या है मैं अपने ट्रेड वगैरह बना सकूँ। तो 4 आवर पे भी कोई हमारी कंफर्मेशन नहीं थी। एक हमारा कल का लेवल था जो कि मैंने आपको दिया था कि मार्केट में क्या बना हुआ है, एक 3CS बना हुआ है अगर आप जाके देखोगे कल वाले दिन। ठीक है, यहाँ पे जीबीपी, हाँ ये वाला 3CS बना है जहाँ से आप यहाँ तक के टारगेट ले सकते हो। क्लियर मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा था, जिसको मार्केट ने क्या किया, मार्केट में हमारे टारगेट हिट भी कर दिया। अब देखो यहाँ से जो यहाँ तक सेलिंग आई थी वो अगेन एक वीक सेलिंग थी।
तो हमको चाहिए था कि हम एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर वगैरह करता है, लिक्विडिटी वगैरह स्वीप करता है, तो हम अपसाइड जो है जा सकते हैं। ये मैंने आपको क्लियर बोला था अपने आज के पोस्ट में, आप देख के देखोगे कहाँ पे जीबीपी, हाँ ठीक है। जीबीपी में आप ये लेवल्स प्ले कर सकते हो। ये मैंने वॉल्यूम बैलेंस बोला था, इसको रेस्पेक्ट करता है तो ठीक है। मतलब कि मैंने बोला था यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, यहाँ पे बाइंग, यहाँ पे जोन पे बाइंग करके आप जो है यहाँ तक के टारगेट इजीली कैप्चर कर सकते हो, एकदम सेफ टारगेट है, ठीक है। तो मार्केट में क्या हुआ, एक हमारे टारगेट कल हिट हो गए, और उनको लंदन सेशन के अकॉर्डिंग, तो लंदन सेशन कहाँ पे हमारा कुछ यहाँ पे ऑन हुआ, ठीक है। मार्केट में क्या है, एक SMT भी बना हुआ था, ठीक है। जीबीपी और यूरो का एक SMT भी था, जो कि आप देख सकते हो यहाँ लोअर लो है और वहाँ पे आपको लोअर हाई देखने को मिलेगा, इसलिए मैंने यूरो में ट्रेड बनाई थी, ना कि जीबीपी में। अब मार्केट ने क्या किया, जो एशियन सेशन था उसका लो मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब करी। अगेन जाएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अगर आप 15 मिनट पे जाते हो, इसकी लिक्विडिटी ली और इसके ऊपर, ठीक है। एक तो हमारा क्या किया, MSS किया, इसको बंद कर देता हूँ, MSS, और साथ में एक हमारा ब्रेकर ब्लॉक था जिसके आगे अगेन इसके ऊपर मार्केट ने बॉडी क्लोज कर दी। तो यहाँ पे जो हमारी ट्रेड बनती वो बनती कुछ यहाँ से, ये वाली ट्रेड थी, लेकिन मैंने अगेन जीबी में ट्रेड नहीं ली, मैंने यूरो में ट्रेड ली, क्योंकि उसमें SMT बना हुआ था बुलिश साइड का, यहाँ पे थोड़ा बेरिश साइड का था, ठीक है। और इसमें जो टारगेट थे वो भी थोड़े छोटे थे। इस तरह आप जो यहाँ पे कुछ इतने बड़े टारगेट ले सकते थे, वॉल्यूम बैलेंस था जहाँ पे मैं आपको मार्क करके दिया था, ठीक है। तो ये मेरा कंप्लीट प्लान था, कैसे मैंने मार्केट को एनालाइज किया, कैसे आप एनालाइज करते हो। अगर आप चाहते हो कि आप भी ऐसे ही मार्केट को एनालाइज कर पाओ, तो आपको करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आप जो है टेलीग्राम पे जाओ, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। बेस्ट फॉरेक्स जो ब्रोकर है उसका लिंक अगेन आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलने वाला है। और अगर आप चाहते हो मेरे जैसे एनालाइज करना, तो क्या है, आपको बस कुछ ही चीज़ें लर्न करनी है। आपको क्या है, SMC ICT बहुत ही बड़े टॉपिक हैं, तो इन पे ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। उनके कुछ आप ऐसे बोल सकते हो मेन जो पार्ट हैं जिसको मैं पकड़ के चलता हूँ, जिसको मैंने मास्टर करके रखा है, या फिर मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ, ऐसा नहीं वही मैंने मास्टर कर लिया कोई चीज़, मैं उस पर ही वर्क कर रहा हूँ, जिस पर मैं फोकस कर रहा हूँ। तो वो आप चीज़ें जाके लर्न कर सकते हो, जो कि आपको अगेन यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। SMC एंड ICT कंप्लीट कोर्स इन हिंदी, ये आप जाके लर्न करो सबसे पहले। उसके बाद आपको ये 6 लेक्चर देखने हैं, उसके बाद ICT एक्शन कोर्स 2025, जिसके बाद आप भी इजीली इस टाइप के ट्रेड कैप्चर कर पाओगे, जिसमें आपको हाई RR देखने को मिलने वाला है। तो इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी वीडियो पसंद है जरूर से लाइक कर देना, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो बाय बाय, एंजॉय करो।